नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे फ्रॉम डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बार फिर से, जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है। कोविड-19 इसका सेकेंड वेव जो आज हमें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रखा है और काफ़ी लोगों को हमने खोया है। मैंने भी काफ़ी अपने नज़दीकी लोगों को इस समय इस दुनिया से अलविदा होते हुए देखा है। दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन जो हमारे साथ हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए हम कुछ करें, उनको स्वस्थ रखने के लिए कुछ करें और जो भी हमने अब तक सीखा है उसको आपके साथ शेयर करें। मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। विषय होगा हमारा प्राणायाम। और बहुत ही प्राणायाम एक, जिस तरह से कहा जाता है, अपने प्राणों को आयाम देना। अपने प्राणों को जब आप आयाम दे सकते हैं तो अपनी प्राण को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको पूरी तरह से चैनलाइज कर सकते हैं। और जो आज हमारा ये टॉपिक है, कोविड-19 किस जगह को ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसके हिसाब से मैंने आपके लिए प्लान किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ और इसका मुझे बहुत लाभ मिलता है। मैंने खुद को इससे बहुत हेल्थी होते हुए देखा है, अपनी लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव होते हुए देखा है। खास करके जब हमें कोई भी बीमारी जो एयरबॉर्न हो या टच के वजह से हो या हमारे नॉस्ट्रिल और थ्रोट के थ्रू जब कोई चीज़ अंदर जाती है तो वो यहीं पे आके पूरी तरह से राइट फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू योर थ्रोट कम से कम 3 दिन जब वो यहाँ पे रहती है, उसके बाद उसका एक्टिवेशन और मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये प्राणायाम है, जो हमारे एक्सरसाइजेज मैं आपके देने जा रहा हूँ, वो खास करके इसी को किस तरह से आप इस पर्टिकुलर एरिया को इतना एनर्जाइज कर सकें या वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके कि आपकी बॉडी को खुद इतनी समझ हो जाए कि कितना यहाँ पे ऊर्जा चाहिए, कितना यहाँ पे पावर चाहिए। और जो कल्प्रिट्स हैं, जो आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें ला रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं और कभी कभी मृत्यु के द्वार तक लेके जाते हैं, तो आप उनको कैसे मृत्यु दे सकें। So that's the topic today and very simple, very effective. We'll start from ओम। दोस्तों, ओम एक ऐसा चैंटिंग है जो यूनिवर्सल है, किसी धर्म से, किसी रिलीजन से प्रेरित नहीं है और इसका जो बेनिफिट है वो अनगिनत होता है। और किसी न किसी भाषा में मैं कहना चाहूँगा, बच्चा भी जब शुरू में रोता है तो की ही उच्चारण होती है, जो कहीं ना कहीं ये हमारे इस मतलब प्राण की ऊर्जा को किस तरह से एक्टिवेशन होता है, चूँकि वहीं से स्टार्ट हो जाता है वो समय हमारा। तो अब ये समय है उसको समझें और इसको फिर से हम एक्टिवेशन में लाएं। दोस्तों, बहुत सिंपल टेक्निक है। मैं पहले आपको सीधे बैठने के लिए इस तरह से कहीं भी कोई एक सरफेस हो जहाँ पे ऊंचा और नीचा नहीं हो, बैक आप स्ट्रेट कर सकें और आराम से बैठें और एक लंबा गहरा सांस भरें। इस तरह से 3 से 7 आवृत्ति। कितना देर तक आप अपने श्वास को एक्सेल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी कैपेसिटी भी उसी के हिसाब से डेवलप होती जाती है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने एक बार किया, आप 3 से 7 बार तक कर सकते हैं। क्यों मैंने ओम नहीं किया पूरी तरह से, क्यों मैंने खाली यही पर्टिकुलर एरिया के लिए जो ये जो उत्पत्ति होती है आपकी यहाँ से होती है, रीजन यही मैंने बताया कि जब आप इस तरह से फ्रिक्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे जो थ्रोट में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है और हीट में कोई भी विषाणु, कीटाणु और बैक्टीरियाज, जहाँ तक मुझे पता है, काफ़ी देर तक जीवित नहीं रह सकते। कोई भी चीज़, जैसे मैंने बताया कि 3 से 7 दिन तक, 3 से 5 दिन तक कभी कभी लगता है उनको डेवलप होने में, फिर पूरी तरह से मल्टीप्लिकेट होने में। तो अगर आप 3 दिन तक इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो या तो वो विषाणु मर जाता है या कमज़ोर हो जाता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक है, आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। उसके साथ साथ दूसरा वेरिएशन मैं बताना चाहूँगा। इस तरह से आपने अपना राइट हैंड रखा राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर और श्वास भरा,
इसको भी आप 1 से 3 मिनट तक रेगुलर करें और इससे क्या होगा, अगेन वही प्रक्रिया हो रही है। आप देखेंगे कि आपको थोड़ी देर के बाद स्वेटिंग का अनुभव होगा। इसका मतलब इंटरनली आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है, आपकी जो एनर्जी है, जो आपका सेल्फ इम्यूनाइजेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट होने लगता है। तीसरा टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत सिंपल। सीधे बैठेंगे और श्वास पहले भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए अब आपको अपने गले से श्वास भरना है। इस तरह से प्रतीत होगा कि जो आपकी ब्रीदिंग है एक हमिंग साउंड के साथ आपके गले से आप ब्रीथ करेंगे। श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। 1 से 3 बार और शुरुआती दौर में, उसके बाद 3 से 7 बार। सो क्या होगा, आप देखेंगे कि जब इस तरह से आप रिवर्स ब्रीथ करने लगते हैं तब भी आपको यहाँ पे फ्रिक्शियस फीलिंग होती है, फ्रिक्शियस ब्रीदिंग होता है, किसी किसी को खांसी आने लगती है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। किसी को थायराइड हो, किसी का गला बार बार खराब होता हो, किसी चीज़ से बार बार इरिटेशन होती हो, इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और सिंगर्स के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। रेगुलर ब्रीदिंग के साथ अगर आप इसको करेंगे, इट्स वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। 4th वन, आप पहले तो श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर रिवर्स ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग करेंगे और गले से श्वास भरेंगे। फिर यही 3 से 5 बार, 3 से 7 बार भी कर सकते हैं। कभी कभी आपको खांसी की अनुभूति होती है। इसको करने के बाद इस तरह से हाथ को रब करेंगे, उसके बाद गले के ऊपर एक सिंपल सा जेंटल सा मसाज और ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और उस प्रकृति को भी धन्यवाद देना जरूरी है जिसने हमको अभी तक इस कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रखा है। उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है किस तरह से अपने आप को इस प्रकृति से जोड़ें और ढेर सारे वृक्ष लगाएं, जिससे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से प्राणवायु की कमी हो रही है, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही हैं, उसको हम प्रकृति का सपोर्ट करें, जिससे हमें जितना प्रकृति ने दिया है उसका मैं ये नहीं कर सकता कि हम पूरी तरह से उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम माँ धरती को, माँ प्रकृति को कुछ भी अपनी तरफ से दे सकते हैं तो हमें बहुत बहुत ऊर्जा का संचार होगा, हमारे जीवन में ऊर्जा का लाभ होगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी और हम लोगों के जीवन को बचा सकेंगे। थैंक यू।